जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीनस इन ऑल हाउसेस फॉर कुंभ लगन। कुंभ लगन में वीनस की प्लेसमेंट इन 12 घरों में किस प्रकार के रिजल्ट की देगी। 12 घर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर है। जो आप नंबर देख रहे हैं वो राशियाँ हैं। जिसे भी जातक कुंडली में पहले घर में वीनस आ जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट करता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। वीनस जो है वो कुंभ लगन जिसका राशि लॉर्ड है सैटर्न और वीनस में एक अच्छी फ्रेंडशिप है। और कुंभ लगन के लिए वीनस योगकार का प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि एक उसका घर वृषभ राशि चौथे घर सुख स्थान में आती है और दूसरी तुला राशि वो होता है भाग्य स्थान में। ओके, तो मैक्सिमम क्या होता है, ये लगन के लिए वीनस की प्लेसमेंट 2-3 घरों में खराब है, बाकी सब जगह पे अच्छी है। खराब इन द सेंस एकदम खराब रिजल्ट नहीं होगा, बट सिंस घर अच्छे नहीं है और प्लेसमेंट उस घरों में आ गई तो वो इतने 100% वीनस शुभ रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन बाकी सब जगह पे वीनस की प्लेसमेंट इस घर में इस लगन के लिए अच्छी ही देगी। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे शुक्र की प्लेसमेंट अगर लगन में आ गई, लगन में शुक्र हो गया तो इंसान की पर्सनालिटी हमेशा अच्छी रहेगी। इंसान खूबसूरत होगा, लड़की होगा तो ब्यूटीफुल होगी, लड़का होगा तो हैंडसम होगा। सेम चीज़ अप्लाई होता है शादी के बाद के लिए, क्योंकि वीनस एग्जैक्टली 7th हाउस को देख रहा है। हालांकि सिंह राशि है, ओके, इसका राशि लॉर्ड सूर्य, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो वीनस अगर लड़के की कुंडली है तो लड़की ब्यूटीफुल मिलेगी और लड़की कुंडली है तो लड़का हैंडसम मिलेगा, क्योंकि वीनस डायरेक्टली अपने 7th एस्पेक्ट को देख रहा है। और काल पुरुष के हिसाब से 7th जो यहाँ पे आता है वो तुला राशि आती है, तो खुद के ही घर को देख रहा है। तो यहाँ पे बैठा वीनस आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लगन जो होता है, लगन मतलब आप खुद, इट्स योर सेल्फ, आप खुद ही पहले घर गाड़ी वाहन सुख माता का सुख लेके पैदा हो और भाग्य को लेके पैदा हुए हो। ओके, तो 4th हाउस से रिलेटेड आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। 9th हाउस लक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रिलीजन को मानने वाला इंसान, पिता के साथ उसकी अच्छी बनेगी। उसका लॉर्ड ऑलरेडी वीनस आके लगन में बैठा है, तो ये प्लेसमेंट वीनस की हमेशा अच्छी बोलूँगा। फ़र्क इस चीज़ का है, खाली ये चीज़ देखिए कि वीनस आपका अस्त ना हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो और उसकी डिग्री बरोबर हो। ओके, और अगर इन तीनों चीज़ों से इफेक्टिव है तो अंत में मैं इसका रेमेडीज़ बताऊंगा वीनस की। अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो उस प्रकार की वो अगर आप वो रेमेडीज़ करते हो, अगर जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, कौन सी कैटेगरी, पाप ग्रह से पीड़ित हो या अस्त का हो या वक्री हो, हाँ, तो आप वो कैटेगरी, और अगर वीनस की डिग्रियाँ कम हो तो अगर आप वो रेमेडीज़ करोगे तो वीनस को पावरफुल करोगे तो जिस हिसाब से योगाकार का है वो अच्छे रिजल्ट अपने दशा अंतरदशा में देना शुरू हो जाएगा। तो वीनस की 1st हाउस वीनस कुंभ लगन के लिए हमेशा अच्छा ही माना जाएगा। तो जैसी दशा अंतरदशा आएगी वो अपना गुड रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। वीनस की प्लेसमेंट अगर 2nd हाउस में आती है, यहाँ पे तो शुक्र उच्च का हो जाता है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि 4th हाउस लॉर्ड, घर गाड़ी वाहन सुख माता का सुख का लॉर्ड उच्च का बैठा है, इवन भाग्य का स्वामी उच्च का बैठा है। ओके, तो यहाँ पे है वीनस उच्च का हो जाएगा तो धन कुटुंब और वाणी, इंसान की जो जाता होगी उसकी वाणी में मिठास होगी, धन हमेशा उसके पास रहेगा। ओके, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से भी होगा लेकिन वो हमेशा अच्छे एसेट सेविंग्स बना सकेगा। कुटुंब के साथ हमेशा उसका रिश्ता बना होगा। यहाँ से एग्जैक्टली ऑपोजिट देख रहा है, भले कन्या राशि को देख रहा है, उच्च होके देख रहा है, तो जो भी इसके इनलॉज होंगे, शादी के बाद का है, इनलॉज से हमेशा उसको बेनिफिट मिलेगा, इनहेरिटेंस मिलेगा। सडन उसको किसी चीज़ की, जैसे लॉटरी सिस्टम बोलते हैं हम लोग, सडनली उसको कहाँ से गेंस आता रहेगा हमेशा, और ऐसा गेंस आएगा जो उसके धन को बढ़ाते हुए जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा शुक्र, हम इस लगन के लिए हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। खाली देखना है कि वो अस्त का ना हो, वक्री ना हो और पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। कुंभ लगन के लिए वीनस की प्लेसमेंट अगर 3rd हाउस में, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये थोड़ा शुभ ग्रहों के लिए थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन सिंस ये कुंभ लगन के लिए योग कार का प्लानट है, तीसरे घर में बैठेगा, तो जो इल इफेक्ट है वो इफेक्टों को कम कर देगा। ओके, यहाँ पे बैठे, खाली मैं एक चीज़ बोलूँगा, एग्जैक्टली यहाँ से सामने अपने ही राशि को देख रहा है तो धर्म को मानने वाला होगा जो भी जातक होगा। ओके, अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में उसको सक्सेसफुल मिलेगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल में थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे होगा। ओके, और ना अपने छोटे भाई बहनों से छोटा मोटा कलेश होगा, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो कलेश खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीनस है मेष राशि में बैठा हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्योंकि घर का सुख का लॉर्ड है, भाग्य का लॉर्ड है, तो आस्ते आस्ते आपका जो छोटे भाइयों बहनों से जो रिश्ता जो कमज़ोर था वो बन जाएगा।
और दूसरी एक और बात है कि हमेशा थर्ड हाउस वीनस में मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पैशन को फॉलो करिए। पैशन को फॉलो करोगे तो वीनस ऑटोमेटिकली अच्छी ब्लेसिंग देना शुरू कर देता है। तो अगर लेकिन यहाँ पे बैठा वीनस अगर आपका पाप ग्रह से पीड़ित हुआ, अस्त हुआ या वक्री हुआ या उसका डिग्री वाइज कम हुआ, देखिए डिग्री वाइज कम होने का एक अलग रीज़न है, उसको हम इतना खराब नहीं मानते, लेकिन पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है या अस्त का हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो इसकी शुभ रिजल्ट है ना एकदम विपरीत हो जाती है। ओके, तो क्या रेमेडीज करने की अंत में बताऊंगा। तो अगर आपने रेमेडीज किए तो अपने दशा अंतरदशा में वो अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको चौथे घर के हिसाब से, 9th हाउस के हिसाब से और 3rd हाउस के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कुंभ लगन वालों के लिए वीनस की प्लेसमेंट अगर चौथे घर पे गया, आप खुद ही देख रहे हो कि खुद की ही राशि में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, तो माता, गाड़ी, वाहन, सुख, बच्चा जैसी जातक जब भी पैदा होगा उसको इन 3 चीज़ों का सुख हमेशा मिलेगा। माता, गाड़ी, घर उसको बड़ा मिलेगा, हर प्रकार की गाड़ियाँ होगी उसके पास, और माता से हमेशा प्यार मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। ऊपर से भाग्य का लॉर्ड है, घर के सुख में आके बेटा तो भाग्य को भी वो मजबूत कर देगा। यहाँ से वो जातक सामने वाले पिता बिजनेस और स्टेटस को देख रहा है। जैसे ही जब भी जातक बॉर्न हुआ रहेगा उसके पिता का स्टेटस बढ़ गया होगा, क्योंकि वीनस खुद की ही राशि में बैठा है ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाले को भी उसी शुभ दृष्टि से देखेगा। तो यहाँ पे जो भी स्टेटस है, बिजनेस है और फादर है, फादर अगर बिजनेस करते हो तो उसके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, ये जातक के पैदा होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो सामने भी वो सुख उतना ही प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा हुआ वीनस तो हम बोलेंगे कि बहुत शुभ रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतरदशा में। खाली ये देखना कि पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो, अस्त का ना हो। कुंभ लगन के लिए वीनस की प्लेसमेंट अगर 5वें घर में आती है 1 2 3 4 5, मिथुन राशि है, मिथुन राशि जिसका लॉर्ड होता है बुध, तो बुध और शुक्र में बहुत मित्रता होती है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष, ओके, विद्या में आपको अच्छा बना देगा, बुद्धि आपकी क्लेवर रखेगा। संतान पक्ष में अगर आ जाता है तो जैसे मैंने कहा एक फीमेल चाइल्ड आपको उसकी तो वो उससे ब्लेस करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ से बैठा शुक्र इनकम को देख रहा है तो आपको गेन्स अच्छे मिलेंगे। ओके, बड़े भाई बहनों से गेन्स मिलेंगे, फ्रेंडशिप आपके बड़े जो दोस्त होंगे उससे भी आपको गेन्स मिलेंगे। माता का स्वामी बैठा है, माता, गाड़ी, वाहन, सुख का स्वामी पंचम में आके बैठा है, क्योंकि त्रिकोण में बैठा हुआ है, एक त्रिकोण का लॉर्ड होकर त्रिकोण में बैठा है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को। तो और तुला राशि का लॉर्ड है और पंचम में आके बैठा, तो एक बहुत ही अच्छा प्रकार का लक्ष्मी योग बना देता है। धन आपके पास कभी नहीं कम होगा, क्योंकि लक्ष्मी योग जैसे नाम मैं बोलता हूँ लक्ष्मी योग, तो आपको हमेशा धन और हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेगी। खाली आपको ये देखना है कि यहाँ पे बैठा शुक्र अस्त ना हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो। अगर ये 3 चीज़ होगी तो विपरीत उसका क्या बोलते हैं रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस बात की भी कोई टेंशन नहीं है, रेमेडीज़ करेंगे तो ज़रूर इसका फल मिलेगा। रेमेडीज़ क्या है, वीडियो के अंत में बने रहिए, वीडियो के अंत में मैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं उसकी रेमेडीज़ बताऊँगा। तो जैसे उसकी अगर आपने रेमेडीज़ की तो अपने दशा अंतरदशा में वो शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कुंभ लगन वालों के लिए अगर वीनस की प्लेस में छठे घर में आती है 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस, अगर मैं इसको बोलता हूँ काल पुरुष की कुंडली 1 2 3 4 5, 6th राशि इधर आती है तो उसमें शुक्र नीच का हो जाता है कन्या में। तो छठे घर में वो भले कर्क राशि का क्यों नहीं हो, अगर चंद्रमा की भी पोजीशन अगर बहुत डैमेज है कर्क राशि का चंद्रमा, तो शुक्र यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। भले योगकार का है लेकिन छठे घर में आने की वजह से क्या होता है कि ये घर और ये घर को भी वो खराब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या करिए, रेमेडीज करिए। भले शुक्र 3 चीज़ें कौन सी थी, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, वक्री ना हो और उसका जो डिग्री हो अच्छा हो। लेकिन ये 3 चीज़ें नहीं भी है तो भी अगर शुक्र आपका रेट्रोगेट नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें वो 3 चीज़ों से वो पीड़ित नहीं है, फिर भी आपको रेमेडीज करनी है, क्योंकि आपको चौथा घर और 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक को आपको पावरफुल बनाने का है। ठीक है, वो पावरफुल बनाने के लिए आपको शुक्र की रेमेडीज करनी पड़ेगी। आप करोगे तो दशा अंतरदशा में वो जो इल रिजल्ट होती है ये छठे घर के थ्रू वो रिजल्ट कम कर देगा। ओके, बैड रिजल्ट एकदम पूरी खत्म नहीं हो जाएगी। कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी बोला खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे जब तक आप इस धरती पर जीवित हो वो छठे घर के हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन क्या होता है, जो रिजल्ट होती है छठे घर में जो होता है नौकरी, बीमारी और शत्रुता, मतलब कंपटीशन हमेशा आपको लगी रहेगी जिस प्रकार की, और छोटी मोटी बीमारी रहेगी, और नौकरी में भी अगर तकलीफ ना हो तो रेमेडीज करेंगे तो आपको वो चीज़ों में सेव कर देगा अपने दशा अंतरदशा में। कुंभ लगन वालों के लिए अगर शुक्र की प्लेस में सप्तम स्थान में होगी तो सप्तम स्थान में शुक्र का आना एक प्रकार का एक अच्छा माना जाता है। भले सिंह राशि क्यों ना हो,
ओके, इसका लॉर्ड सूर्य है। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी तो जो भी मेल की कुंडली होगी तो आपका फीमेल पार्टनर, या फीमेल की होगी तो मेल पार्टनर, आपको फीमेल होगी हैंडसम ब्यूटीफुल और मेल होगा हैंडसम। आपको हमेशा पार्टनर वैसा मिलेगा क्योंकि शुक्र अच्छा बैठा हुआ। अगर सूर्य की जो डिग्री वाइज अच्छा हो और अगर सूर्य भी मजबूत हो, तो अगर सूर्य किधर कहाँ कहीं नीच का हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जिस घर के लॉर्ड में, जिस घर पे आया है वो राशि लॉर्ड अगर खराब बैठा होगा तो शुक्र कमज़ोर हो जाएगा। ओके, तो और यहाँ से शुक्र एग्जैक्टली पर्सनालिटी को देख रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी हमेशा बोल्ड होगी क्योंकि अपने मित्र राशि को देख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे अगर शुक्र देखता है तो एक और चीज़ है, आपको अपने खाने पीने को संभालना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र हमेशा जब भी लगन में देखता है तो इंसान ओवर खर्चा करता है हर चीज़ में। ओके, क्योंकि वो शुक्र द प्लैनेट ऑफ लग्जरी है, तो वो चीज़ देखनी है कि आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। जैसे मैं रेमेडीज होती है उसमें बताऊंगा तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। और भाग्य, इसमें एक चीज़ ये बोलता है कि ना, जैसी आपकी शादी होगी आपका चौथे घर का सुख और 9th हाउस का सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर मेल की कुंडली है तो शुक्र को हम फीमेल मानते हैं। ओके, तो जब भी जातक की शादी होगी तो चौथे घर और 9th हाउस से उसको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कुंभ लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे होती 8वें घर में, 8वां घर में वो शुक्र कन्या की राशि में नीच हो जाता है, ये एक पोजीशन मैं बोलूँगा शुक्र की अच्छी नहीं मानी जाएगी कुंभ लगन के लिए, क्योंकि नीच हो जाता है। शुक्र ये कलयुग का प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ लग्जरी, सुख। आजकल सब चीज़ों के जो सुख सुविधाएं जो भी इंसान को मिलती है बाय बर्थ, बाय हर चीज़, वो शुक्र के वजह से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र एग्जैक्टली आपके धन, कुटुंब और वाणी को देख रहा है, तो अपना धन बचा के रखिए, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड है, सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लक का भी लॉर्ड है, चौथे घर के माता, गाड़ी, वाहन सुख का भी लॉर्ड है। देखिए, चौथे घर का लॉर्ड नीच, लक का लॉर्ड नीच देख रहा है धन, कुटुंब और वाणी को, तो आप समझ रहे हो कि ये 3 चीज़ें इसके शुक्र की नीचता की वजह से प्रभाव हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखने का है कि जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, तो अगर आपको उसकी अच्छी रिजल्ट चाहिए तो आप इसकी रेमेडीज़ करिए। रेमेडीज़ के लिए आप वीडियो में बनी, रेमेडीज़ में अंत में बताऊंगा। रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है इसकी, क्योंकि ये शुक्र आपको कभी भी घर से हमेशा प्रॉब्लम देते रहेगा। आपको लगेगा मैं घर पे क्यों जा रहा हूँ, मेरे को घर पे कोई सुख नहीं मिल रहा है। माता आपकी हमेशा छोटी मोटी बीमारियाँ होती ही रहेगी उसको, क्योंकि माता, गाड़ी, वाहन सुख का है। ओके, गाड़ी अगर आप लेते हो तो छोटे मोटे एक्सीडेंट, मतलब छोटे मोटे काम काज अचानक आते रहेंगे, क्योंकि शुक्र नीचे, और शुक्र व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है। लक का देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, पिता से आपकी थोड़ी अनबन होगी। ओके, और रिलीजियस को भी मानने वाला आदमी नहीं होगा, तो इसलिए 8वें घर में आता है तो हम बोलते हैं कि योगा करिए, क्योंकि 8वां घर हमेशा अब खुद को जानने वाला घर होता है, क्योंकि खाली 8वें घर से उम्र नहीं देखी जाती। 8वें घर से आपको आफ्टर फैमिली लाइफ, शादी के बाद का घर, तो आपको इन लॉज से भी बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, इन लॉज आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लॉज की हमेशा हेडेक आपके सर पे होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप शुक्र की रेमेडीज़ करिए। शुक्र की रेमेडीज़ करेंगे तो उसकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी तभी भी आपको वो इवल रिजल्ट, उसके बैड रिजल्ट में कम कर देगा और आगे की ज़िंदगी आपकी सुखमय करने की पूरी कोशिश करेगा। कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में आ जाए, मतलब तुला राशि खुद की ही मूल त्रिकोण राशि और बैठी है त्रिकोण में आके, तो ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा योग है आपको। ओके, राजयोग में कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आके बैठा है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठा है, और प्लस लग्नेश का भी वो मित्र है। तो जो ये जातक है उसको, वो मैं बोलूँगा ही और शी इज़ बॉर्न लकी। ओके, उसको हर प्रकार के लक उसको मिलते रहेंगे, लक हमेशा फेवर करेगा ऐसे इंसान का। और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि जो इंसान लकी होता है लाइफ उसको कहाँ ना कहाँ से निकल के उसको जो अपना उसका लाइफ का एम है वहाँ पे पहुँचा ही देती है। ओके, लेकिन शुक्र है, आप है ना ऐसे मत सोचिए कि ना 9th हाउस में आ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। खाली आपको पहले ये चीज़ देखने का, अस्त ना हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो, और अगर 9th हाउस में बैठा है तो डिग्री वाइज भी मजबूत हो, नहीं है तो रेमेडीज़ करेंगे, जिसमें से अगर आपका शुक्र 9th हाउस में इन 3 चीज़ों से पीड़ित नहीं भी है तो भी एक रेमेडी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, आपको सुनना पड़ेगा वो रेमेडी, क्योंकि शुक्र का बेसिक नेचर क्या है वो भी आपको फॉलो करने का ग्रह का,
तो आपको वो बहुत बेटर काम करेगा। वहाँ से बैठा हुआ शुक्र तीसरे घर को देखता है, तो छोटे भाई बहनों से हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी करोगे, इंटर स्टेट भी ट्रेवल करोगे तो भी आपको अच्छा करेगा। ज़रूर आपको किसी ना किसी चीज़ की आपको पैशन होगा, पैशन फॉलो करिए, और हो सकता है रिलीजियस अपने बुक्स पढ़िए। तो यहाँ पे बैठा 9th हाउस में बैठा शुक्र आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा अपने दशा अंतरदशा में। कुंभ लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट जब वृश्चिक राशि में आती है, ये राशि का लॉर्ड होता है मंगल। ओके, मंगल के साथ शुक्र की इतनी बनती नहीं है, एंटी पार्टी है, लेकिन सिंस शुक्र ये कुंडली में योगकार का प्लैनेट है, 10th हाउस में आके बैठा है, तो इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ से बैठा शुक्र एग्जैक्टली माता गाड़ी वाहन सुख को देख रहा है, तो इस घर से रिलेटेड हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि खुद के ही घर को देख रहा है एग्जैक्टली 7th एस्पेक्ट से, तो अपना घर कभी नहीं खराब करेगा। लक भी आपको फेवर करेगा, लेकिन आपको ये देखने का है कि शुक्र की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, और ये जो हो वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो, अस्त का ना हो। यहाँ पे बेटा शुक्र इंसान को सिनेमा वगैरह में ज़्यादा लेके जाता है, मॉडलिंग में, या फिर एनीथिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड टू योर ज्वेलरीज। ओके, फैशन से रिलेटेड कोई भी काम हो अच्छा लगेगा, इंटीरियर डेकोरेटर का काम अच्छा होगा। तो ऐसे मोस्टली जहाँ तक जिसका शुक्र यहाँ पे बैठता है, तो इन चीज़ों से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बट अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, योगाकार का प्लैनेट है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज़ देखना है पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो, अस्त ना हो। अगर ये होता है, फिर आप सपोज आपके ना इसकी दशा आती है और आपको बोल रहे हो यार ये शुक्र तो बहुत अच्छा बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं देख रहा है, तो पहले आप जाके देखिए कि शुक्र का जो पोजीशन है वो किस प्रकार का है। अगर उसका डिग्री वाइज भी कम है तो उसकी रेमेडीज करिए। रेमेडीज क्या है मैं आपको अंत में बताऊंगा, रेमेडीज जरूर जानिए। तो फिर जैसी आपने रेमेडीज करनी उसकी शुरू कर दी, जैसी उसका दशा अंतरदशा आएगी वो आपको शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कुंभ लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट जब भी 11वें घर में आ जाए, 11वें घर में एक्चुअली में धन राशि है, धन राशि का जुपिटर है। ये इसका जुपिटर का और शुक्र का आपस में मित्रता नहीं है, दोनों एंटी पार्टी है। वो देव गुरु है, वो दानव गुरु है। लेकिन अगर जुपिटर की पोजीशन थोड़ी इस कुंडली में अच्छी हो गई तो यहाँ पे बेटा शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। हमेशा लक से आपको कुछ ना कुछ इनकम आपकी आती रहेगी, आपको इनकम के लिए लकी बना देगा। घर गाड़ी माता वाहन सुख में भी आपको लक इसका फेवर करेगा। हमेशा आपको है ना इससे गेन्स मिलता रहेगा। ओके, बड़े भाइयों बहनों से भी आपको गेन्स मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको गेन्स। 9th हाउस है, द हाउस ऑफ जुपिटर है, द लॉर्ड, इसका जो लॉर्ड है जुपिटर है। तो हो सकता है जो भी आपके फ्रेंड्स हो वो अच्छे पोजीशन पे हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल आपके जो होगा वो पढ़े लिखे भी होंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये राशि का लॉर्ड जुपिटर है। ओके, शुक्र की प्लेसमेंट जुपिटर की राशि में हो गई है, तो चौथे घर से हमेशा गेन्स होगा और भाग्य स्थान से भी हमेशा आपको गेन्स मिलेगा। और यहाँ पे बेटा शुक्र एग्जैक्टली 5th हाउस को देख रहा है, मिथुन राशि, खुद के मित्र राशि को। तो यहाँ पे वो उसका एकेडमिक जो होगा वो अच्छा होगा, इंसान का बुद्धि उसकी क्लेवर होगी। संतान पक्ष में आपको ब्लेस करेगा, फीमेल चाइल्ड बेबी गर्ल के लिए आपको ब्लेस करेगा। बट आपको ये देखने का कि ज़रूर देखना है कि यहाँ पे बेटा शुक्र आप अस्त ना हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो। ओके, तो ये अगर हुआ तो इसकी आप रेमेडीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे घर आपके मजबूत हो जाएंगे और अपनी दशा अंतरदशा में वो शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे आ जाती है, कौन से 12वें घर में। ओके, 12th हाउस में शुक्र का आना एक बात तो है, खर्चे को बढ़ा देना, क्योंकि द प्लैनेट ऑफ लग्जरी है। ओके, खर्चा बढ़ाएगा। लेकिन 2nd हाउस लॉर्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का लॉर्ड है, 12th हाउस में बैठा है, तो बाकी घर भी देखने, शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है या शनि की प्लेसमेंट खराब है तो हो सकता है जातक आउट ऑफ कंट्री जाने की सोचे, आउट ऑफ कंट्री उसका सेटलमेंट अच्छी तरह हो सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे, खाली एक शुक्र को देख के मैं ये नहीं बोलूँगा, और भी बाकी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि वो जातक ज़्यादा करके बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसका ध्यान घर से ज़्यादा बाहर पे ज़्यादा होगा। ठीक है, और घर से रिलेटेड उसे थोड़े एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, गाड़ी से रिलेटेड भी एक्सपेंस बढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल सक्सेसफुल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल मतलब आप दूर जा रहे हो तो उस पर भी आपको एक्सपेंस होगा, लेकिन जो भी होगा वो फ्रूटफुल होगा। ओके, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी करते हो तो आपको उसमें से कुछ बेनिफिट मिलेगा, उस चीज़ से आप कुछ लर्न करोगे, आप कुछ सीखोगे, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से 12th राशि इधर आती है जिसमें शुक्र उच्च का हो जाता है। ओके, खाली यहाँ पे बैठने से क्या होता है 12वें घर में कि वो एक्सपेंस को थोड़ा आपको बढ़ा देता है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ से 6ठे घर को नौकरी, बीमारी और शत्रुता का देख रहा है। ओके, तो लेकिन इस चीज़ों से वो बेनिफिट करेगा, खराब नहीं करेगा, क्योंकि योगाकार का प्लैनेट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है अनवांटेड एक्सपेंस वो बढ़ा देता है। बट आपको मेन चीज़ एक चीज़ देखने की है कि ये जो शुक्र हो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, वक्र ना हो। अगर ऐसा है
तो उसकी आप रेमेडीज़ करेंगे तो ये जो 12वें घर का इफेक्ट है वो इतना भी प्रॉब्लम नहीं देगा। 4th हाउस आपका 9th हाउस और 6th हाउस से अगर आपने रेमेडीज़ किया तो आपको वो शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा अपनी दशा अंतरदशा में। चलिए दोस्तों, अभी आपने जान लिया कि कुंभ लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट 12 घरों में कौन से घर में किस प्रकार के रिजल्ट देगी। ओके, अभी हम जानेंगे शुक्र के रेमेडीज़ क्या है। शुक्र की 4-5 पॉइंट है जो रेमेडीज़ है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, शुक्र फेमिनाइन प्लैनेट है। जैसे कि मैंने आपको बीच में एक बार कहा था कि भले 9th हाउस में आ जाए या आपका यहाँ पे आ जाए, 4th हाउस में आ जाए, 12th यहाँ पे आ जाए, ओके, 2nd हाउस में, या आपका 5th हाउस में, आपका 10th हाउस में आ जाए या यहाँ पे आ जाए। ओके, शुक्र फेमिनाइन प्लैनेट है। सबसे पहले आपको चीज़ एक देखनी है, भले आपका शुक्र अस्त न हो, पाप ग्रह से पीड़ित न हो, वक्री नहीं भी हुआ, ओके, या उसकी डिग्रीज भी अच्छी हुई, लेकिन आपको हमेशा आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी मदर, आपके लाइफ में जो भी वुमेन इंटरेक्शन होगा, चाहे आपका ऑफिस हो, ओके, या आप बिजनेस करते हो कि उसके सिलसिले में आप हमेशा ये देखिए कि उनसे हमेशा नम्र होकर बात करिए, क्योंकि शुक्र है फेमिनाइन प्लैनेट। जितना भी आप किसी भी फीमेल अट्रैक्शन वालों से अगर क्रोध होके या ऐसे वर्ड्स आप बोलोगे जिससे उनको हर्ट हो, तो वो शुक्र आपका उसी वक्त कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ये आप हमेशा नोटिस करिए, भले आपका शुक्र पीड़ित हो या ना हो, अगर पीड़ित है तो भी आप, ये एक प्रकार की अच्छी रेमेडी है उसकी कि ना हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट करिए। और जब भी आपको मौका मिले, कोई भी आपके घर में बड़ा कोई ऐसा गेट टुगेदर हो या किसी मतलब कोई फेस्टिवल हो, अच्छा, तो जो भी लड़कियां होती हैं, न्याणी जिसको हम लोग हिंदी में वो बोलते हैं, वो 10 ईयर्स से जो भी छोटी होगी उनका ब्लेसिंग लीजिए। उससे शुक्र की जो अगर पीड़ित है तो पावरफुल हो जाता है, और अगर वो पावरफुल भी है तो अच्छी तरह ब्लेस करेगा। पहला ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, हर फ्राइडे अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई भी एक टेम्पल है जहाँ पे महालक्ष्मी की प्रतिमा होगी, तो प्लीज़ उसको 11 बजे से पहले आप कमल का फूल अर्पण कीजिए और वहाँ पे बैठे, अगर आपको समय है, 3 बार, 7 बार या 11 बार, हाँ 21 बार, जो भी आपके जैसी आपकी क्षमता हो, उस वक्त आप शुक्र का बीज मंत्र बोलिए, तो भी आपका शुक्र जो खराब स्टेट में है वो पावरफुल होना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट, शुक्र हमेशा वाणी को जैसे रिप्रेजेंट करता है, तो इंसान के खाने के हैबिट को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र प्लैनेट ऑफ लग्जरी है, और आज के ज़माने में वो ज़्यादा करके फास्ट फूड को भी इंसान को अट्रैक्ट करवाता है। ओके, तो आप ये देखिए कि आप ज़रा फास्ट फूड वगैरह नहीं खाइए, अच्छा फूड खाइए, क्योंकि जब भी आप फास्ट फूड खाओगे तो शुक्र आपका उसमें कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी हम बोलेंगे चौथा पॉइंट, शुक्र हमेशा प्लैनेट ऑफ ब्यूटी है। आप ये देखिए कि आप हमेशा वो कपड़े पहनिए जो आप कैरी कर सकते हैं। फटे हुए कपड़े जो आजकल के फैशन में वो नहीं चलते, क्योंकि वो फटे हुए कपड़े जो हो जाते हैं फैशन में ओवर फैशन बोलते हैं, वो राहु आ जाता है। ओके, तो शुक्र को ये चीज़ें नहीं पसंद है। शुक्र ये बोलता है कि मैंने तुझे ब्लेस किया पर्सनैलिटी की वजह। शुक्र इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड द प्लैनेट ऑफ पर्सनैलिटी। बोलते हैं शुक्र अच्छा हो तो इंसान अट्रैक्टिव होता है, तो वो अट्रैक्शन को आपको हमेशा बना के रखना है अपने लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोटिस करिए कि अच्छे कपड़े पहनिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए हमेशा, चाहे आप घर पे रहते हो चाहे बाहर जाते हो। ठीक है, तो अगर आप फैशन भी कर रहे हो, सही चीज़ करिए, वो पहनिए जो आप कैरी कर सकते हो। अगर ये भी करोगे तो वो बेसिक ये बेसिक नेचर है शुक्र का, जो आप उसको फॉलो करोगे तो भले वो कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन वो अच्छी रिजल्ट देना शुरू कर दे, क्योंकि उसको पता है कि जिस जातक के घर पे मैं, जिस भी घर में मैं आया हूँ, अगर वो मेरा बेसिक नेचर फॉलो करता है तो मेरा फ़र्ज़ है उससे ब्लेस करना, क्योंकि शुक्र शुभ प्लैनेट है, वो पाप ग्रह नहीं हो, शुभ ग्रह। शुभ ग्रह का काम है कि हमेशा शुभ ही करना। ठीक है, और एक और पॉइंट, अगर आपका शुक्र यहाँ पे हो, 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 ओके, या यहाँ पे भी चल जाएगा, योगकार का प्लैनेट होने की वजह से, एक्सेप्ट आपका 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन घरों को छोड़ के अगर आपका शुक्र कहीं पे भी है, अगर पाप ग्रह से पीड़ित है, वक्री है, अस्तखाव या बलाबल उसका कम हो, तो आप उसके रत्न पहन सकते हैं, जिसे हम डायमंड बोलते हैं। ओके, आप उसमें डायमंड पहन सकते हैं। कहाँ नहीं पहन सकते? तीसरे घर का शुक्र हो नहीं पहनना, छठे घर का शुक्र हो नहीं पहनना, 8वें घर का शुक्र हो नहीं पहनना, और 12वें घर का शुक्र नहीं पहनना। कोई भी आपका एस्ट्रोलॉजर बोलता है भाई छठे घर में नीच है मतलब वीक है, तू पहन तो ना तेरा पावरफुल होगा, नहीं। अगर आपने पहना तो वो जब भी जैसे आप पहनोगे डायमंड, वो 8th हाउस से रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ओके, मैक्सिमम। तो आपके जो ये बाकी जो घर है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे।
इसलिए डायमंड खाली उसी घर में पहनना है जो भी मैंने बताया था। आप सिंपल ये अगर आपने कर दिया ना, ये छोटी मोटी जो रेमेडीज़, उससे आपके शुक्र को पावर मिल जाएगा। एंड शुक्र प्लैनेट ऑफ लग्जरी है। ओके, आज के दौर में कलयुग में सब सुख सुविधा देने वाला शुक्र है, तो उसको हमेशा आप पावरफुल बना के रखिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीनस इज ऑल हाउसेस फॉर कुंभ लगन, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्या पता किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर लिख दिया है। अगर आपको अपनी कुंडली के पूर्ण एनालिसिस कराने हैं तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप में, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डिटेल्स भेज सकते हैं। तो अभी मैं ये कुंभ को अंत करके अभी मीन का बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों।